बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ्लोर से। बीए इंग्लिश पेपर ए मॉडर्न एसेस की बुक और एसे नंबर 6 वॉकिंग ऑन द मून। आज हम इसकी सेकंड और आखिरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन बताने से पहले आप यूट्यूब को पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके नीचे मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं उनको गेट कर सकें। आज हम वॉकिंग ऑन द मून जो कि डेविड आर स्कॉट ने लिखा और उन्होंने वहाँ पे अपने इन साइंटिस्ट ने जिन्होंने अमेरिका के ये साइंटिस्ट जिन्होंने वहाँ पे अपना फर्स्ट स्टेप प्लेस किया था ऑन द सरफेस ऑफ द मून पर और वहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस को उन्होंने लिखा था। आज हम इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये छोटा सा क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस ऑफ वेटलेसनेस। ये एक फ़र्क था बहुत बड़ा ज़मीन पे और वहाँ पे। ज़मीन पे जो वेट है वो तो नॉर्मल ज़मीन की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसकी वजह से जो यहाँ पे एक मेजरमेंट है उसमें हो रहा था, लेकिन जब वो चांद पे गए तो उन्होंने महसूस किया कि एक बहुत बड़ा फ़र्क ये था कि उनका वज़न जो था अब वो हल्का फुल्का था, अब उनका वज़न जो था वो काफ़ी कम हो गया था। उसके क्या असरात हैं आइए अब हम पढ़ते हैं। स्कॉट हमें बताता है दैट ऑन द ल्यूनर सरफेस के चांद की सतह पर ही फेल्ट अ सॉर्ट ऑफ फ्रीडम, उसने आज़ादी की एक किस्म को महसूस किया। ही ओनली न्यू, जिसको वो जानता था इन हिज चाइल्डहुड, सिर्फ अपने बचपने में। ही फेल्ट लाइट एंड वेटलेस, वही जो मैंने आपसे बात की, उसने अपने आप को हल्का फुल्का महसूस किया। ही कुड वॉक एंड जंप ऑन द सरफेस ऑफ द मून, वो चांद की सतह पर चल सकता था, जंप कर सकता था। एज एक्रोबैट्स डू, बिल्कुल इस तरह जैसे बाजीगर करते हैं। वाइल वॉकिंग ऑन अ ट्रैम्पोलिन, जब वो एक ट्रैम्पोलिन पे चल रहे होते हैं। ही फेल्ट अ स्ट्रेंज एन्जॉयमेंट, उसने एक अजीब सी एन्जॉयमेंट को महसूस किया। When he was walking and jumping on the moon, then he felt a strange enjoyment, उसने एक अजीब सी एन्जॉयमेंट को महसूस किया। When he fell, ख़ास तौर पे when he fell, जब वो गिरा to the surface, सतह पर of the moon, चांद की। द रिस्क ऑफ इंजरी वॉज ऑलमोस्ट नील, चूंकि वजन नहीं था तो उसकी वजह से रिस्क ऑफ इंजरी, रिस्क कहते हैं खतरा, RISK, रिस्क ऑफ इंजरी, जख्मी होने का खतरा, वाज ऑलमोस्ट नील, तकरीबन ना होने के बराबर था। हाउ एवर, ताहम, द मून डस्ट डिस्टर्ब हिम अ लिटिल, चांद की जो डस्ट थी उसने उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। ही वॉज फेस्ड विद अनदर हार्डशिप, उसे एक और मसले का भी सामना था, उसे एक और सख्ती का भी सामना था। देयर वॉज अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मेन प्रॉब्लम यह था कि वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड थी। दीज टू हार्डशिप्स स्टॉप्ड हिम, इन दो हार्डशिप्स ने उसे रोका। फ्रॉम फॉलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, चांद की सतह पर गिरने से, अगेन एंड अगेन, बार बार। ही फाउंड, उसने पाया, द 1/6 ग्रेविटी ऑफ द मून, चांद की जो 1/6 ग्रेविटी है उसको, मोर एंजॉयबल दैन द सूदिंग वेटलेसनेस ऑफ स्पेस, ज़्यादा पुरलुत्फ किससे, खला के हल्केपन से। द राइटर ड्रॉज, राइटर ड्रॉ करता है, राइटर खींचता है किस चीज़ को, द राइटर ड्रॉज मैनी अदर कंपैरिजंस एंड कंट्रास्ट, राइटर और भी बहुत सारे तकाबले और कंट्रास्ट, तजादात बताता है बिटवीन द लाइफ ऑन द अर्थ एंड दैट ऑफ मून, ज़मीन पर जो ज़िंदगी है उसकी और जो चांद पर ज़िंदगी है उसके बारे में। यहाँ पर ये क्वेश्चन छोटा सा है, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही हमारी सेकंड वीडियो भी कंप्लीट हुई वॉकिंग ऑन द मून की, और इसके साथ हमारा ये ऐसे जो है ये मुकम्मल होता है। आई होप कि आपको ये ऐसे जो है वो सुनने में भी इजी लगा होगा। इसके बाद जब आप इसको लर्न करेंगे इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत आसान होगा, और जो चीज़ अगर आसानी से बयान की जाए, बीइंग द टीचर आई बिलीव ऑन इट, कि जो चीज़ बच्चों को आप आसान करके सिखाएं वो आसानी में याद भी कर लेते हैं और उनको जल्दी से भूलती भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये ऐसे कंप्लीट होता है जी। थैंक यू वेरी मच।